नमस्कार दोस्तों, री-एजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को क्वेश्चन आंसर के रूप में हल कर रहे हैं। और आपको ये कहना चाहूंगा, यदि आपका करंट अफेयर पे अच्छा पकड़ है, आप फुल टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैंने इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। और यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम हर क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताएंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब भारत का पहला राज्य कौन है जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर रहा है? तो भारत के नक्शे को हम लोग देखते हैं। ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे हमारा क्या है? तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु ने क्या शुरू किया है? अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन। तमिलनाडु के बारे में कल हमने एक बात और बताई थी, या कि यदि आप यहाँ पे किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तमिलनाडु में, तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो तमिलनाडु से संबंधित दो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला कि यदि आप तमिलनाडु की किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार होना जरूरी है। दूसरा कि तमिलनाडु ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर दिया है। दूसरा जैसलमेर, जैसलमेर जो कि राजस्थान में, राजस्थान आपका यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ है कि बीएसएफ ने जैसलमेर में एक थीम पार्क बनाया है। वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको वही अनुभूति होगी जो युद्ध के समय सैनिकों को होती है। तीसरी बात, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, ये आपका कर्नाटक धानी रंग का, ठीक है, केरला के ऊपर। और यहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, कर्नाटक में क्या हुआ? राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। और साथ ही कर्नाटक बेंगलुरु में क्या है? इसरो का मुख्यालय भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश किस लिए चर्चा में है? मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे स्कूली बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया है। मतलब गोवा का में जो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका नाम बदल के क्या किया गया? वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया गया। ठीक है, अब मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल या कहें केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? यह भारत का पहला है, ठीक है, और दुनिया का दूसरा ऐसा ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज बनाया जा रहा है कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? कृष्णा नदी पे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी प्रश्न ऐसा है जो भारत में पहला हो या दुनिया का पहला हो, तो प्लीज आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के करंट अफेयर से आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। ठीक है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला कौन? भारत। ठीक है, भारत जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। साइप्रस के बारे में हमने कल आपको बताया था कि इसकी राजधानी कौन सी है? निकोसिया है। ये भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और सर्बिया के बारे में हमने आपको बताया था कि इसके एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है और इस प्रकार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को कुल 10 बार जीतकर राफेल नडाल की बराबरी कर ली। ठीक है, राफेल नडाल की इसने बराबरी कर ली। ये भी सर्बिया के हैं। और सर्बिया की राजधानी की बात करें तो सर्बिया की राजधानी हमारी बेलग्रेड है। ठीक है, सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। और सर्बिया ने क्या किया है? भारत के 75वें वर्षगांठ अर्थात आजादी के 75वें वर्षगांठ पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। किसने? सर्बिया ने। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया है? भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, तो अमेरिका ने कहा है कि इसरो से कि आप अपने चंद्रयान के साथ हमारा भी एक उपकरण लेके चांद पे जाइएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा ने। हरियाणा कहाँ पे है?
ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक। उत्तर प्रदेश में पश्चिम में आप देखेंगे ये धानी रंग का हरियाणा है। हरियाणा ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है। तमिलनाडु के बारे में बताया दो चीजें, यहाँ पे आधार जरूरी है यदि आप सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरा कि तमिलनाडु ने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, ठीक। तमिलनाडु कहाँ पे है? यहाँ पे पूरब में, एकदम नीचे पूरब में आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु है। जैसलमेर राजस्थान में क्या हुआ, बीएसएफ ने अपना थीम पार्क बनाया है। और मध्य प्रदेश में स्कूली लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। यह देश का पहला ऐसा राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। तो ये उम्मीद नामक योजना कहाँ शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर कहाँ? ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये पुराना नक्शा बट गया इधर, लेह लद्दाख है ये और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये उम्मीद नामक योजना शुरू की गई है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर किस लिए चर्चा में रहा? यहाँ पे सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। 2022 में सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, वहां की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी मदद करने के लिए उम्मीद नामक योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु के बारे में अभी हमने बताया कि यहाँ पे यदि आप सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार होना चाहिए तथा साथ साथ उसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। बेंगलुरु कर्नाटका में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कि वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, तो है देव जोशी। देव जोशी ऐसे अभिनेता बन गए हैं जो उन 8 लोगों में शामिल हैं जो अंतरिक्ष यान में बैठ के चंद्रमा के चारों तरफ उड़ान भरेंगे, ठीक है। प्रसून जोशी की बात करें तो ये इस समय उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर है, ठीक। उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी। अनिल कुमार लाहौटी कौन है? ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक। सीईओ और अध्यक्ष कौन है रेलवे बोर्ड के? अनिल कुमार लाहौटी। और हेमंत गुप्ता कौन है? ये पहले थे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और इस समय रिटायर होके ये बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष इस समय कौन है? हेमंत गुप्ता, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने, ठीक है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर इसरो ने किया है सोशल अल्फा के साथ, ठीक है। सोशल अल्फा के साथ हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन लॉन्च करने के लिए सोशल अल्फा के साथ हस्ताक्षर किया है। और साथ ही इसरो के बारे में आपको बताया कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, आर्यभट्ट प्रथम सैटेलाइट थी, ठीक है, जो 1975 में छोड़ी गई थी। और इस समय इसकी जो निदेशक हैं यस सोमनाथ, ठीक। यस सोमनाथ इसरो के इस समय निदेशक हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर, ठीक है, नामक रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक ने केरल राज्य के साथ मिलकर, ठीक, केरल राज्य के साथ मिलकर, केरल हमारा कहाँ है? ये तमिलनाडु के ठीक पश्चिम में हमारा पतला सा केरल है, ठीक है। केरल, विश्व बैंक ने केरल राज्य के साथ मिलकर भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत जल्द ही दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां पे हीट वेव इतनी तेज होगी कि जीवित रहने की सीमा को पार कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जो ये रिपोर्ट आई है या ये कहा गया कि यहाँ पे जो हीट वेव है वो इतना गर्म हो जाएगा कि जो जीवित रहने की सीमा है उसको भी पार कर जाएगा, ठीक है। बाकी हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने कई बार बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो करंट अफेयर है वो समाप्त होता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बहुत ही जल्द मैं इन सभी क्वेश्चन को टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपकी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए आज फिर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।